हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में जो के दिया गया है आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और साथ में आपको क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है ये अभी मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगी तो साथ में आपको क्लियर कर दूंगी कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है। सो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपकी पूरी अटेंशन इधर होनी चाहिए, देन ही आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन में सबसे पहले हम इस वैल्यू को दोबारा से लिख लेते हैं। आपके पास एक्सप्रेशन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 4। सबसे पहले यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म को इसके साथ कंपेयर करना होता है। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी आपने कंपेयर किया था दोनों इक्वेशंस को। आई होप अब आपको कंपेयर करना आ गया होगा। सो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर, देन आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू के प्लस 1, देन आपके पास सी आ जाएगा 4। अब आपने ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करनी है। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर और बी स्क्वायर में आपके पास आएगा 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू आपके पास आएगी के स्क्वायर, देन सी की वैल्यू आपके पास आएगी 4। अब ये जो स्क्वायर है आपके पास ये 2 के साथ भी है और के प्लस 1 के साथ भी है। सो 2 2s are 4 हो जाएगा आपके पास और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा के प्लस 1 होल का स्क्वायर। देन आप इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 16 के स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 4। देन यहाँ पे आपके पास है के प्लस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर और वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है। आपके पास आएगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, देन आपके पास आएगा माइनस 16 के स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 4 इंटू के स्क्वायर, यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 2k, देन यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर। नेक्स्ट आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है इन तमाम वैल्यूज़ के साथ, आपके पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 2s are 8k। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, सो यहाँ आएगा 4 माइनस 16 के स्क्वायर। अब आपके पास एक के स्क्वायर की ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ चुका है। अब हम दोबारा से चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर और मैंने आपको कहा था कि जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी फिर आपको समझाऊंगी कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि कोई एक्सप्रेशन आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका मतलब होता है कि जो इसकी रूट्स होंगी वो इक्वल होंगी। और जब भी आपके पास किसी एक्सप्रेशन की रूट्स इक्वल होती हैं तो उसका मतलब है कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। और ये आपने बुक में भी पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर ओपन करें 19। इसमें जो मैंने आपको पढ़ाई थी नेचर ऑफ रूट्स, इसमें आपके पास पॉइंट नंबर 3 है इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। जब रूट्स आपके पास इक्वल होती हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है 0 के इक्वल। सो अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिख दी। अब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सो आप नेक्स्ट लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू आई थी, सो डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे आप ये वैल्यू लिखेंगे। आपके पास आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आप माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया था। सो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस का हो जाएगा और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा।
देन -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास आएगा 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। जब -4 इधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास 0 आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई है और ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पे आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आपके पास आएगा -3 और मिडल वैल्यू आपके पास है -2। सो अब आपको दो नंबर्स यहाँ पे ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -3 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आए। अगर आप यहाँ पे -3 करें मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आपके पास आएगा -3 और अगर इन्हीं दो नंबर्स को आप प्लस माइनस कर लें तो आपके पास ही आएगा -3 + 1 इज इक्वल टू -2। सो इसके पेयर आपके पास आ जाएंगे -3k एंड +k। ये आपके पास पेयर आ गए और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से कॉमन आएगा 3k, ब्रैकेट में आपके पास आएगा k - 1। देन यहाँ से आपके पास कॉमन आएगा +1, ब्रैकेट में आएगा k - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास k - 1 की ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को आप 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास आएगा k - 1 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से आपके पास आएगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू चाहिए, सो आपके पास यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास है 3k + 1 इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, सो आपके पास आएगा 3k इज इक्वल टू -1। देन यहाँ से आपको k की वैल्यू चाहिए, सो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास k आएगा -1/3। ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि आपके पास स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड था कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये हमारे पास k की वैल्यूज़ आ गई। अब लास्ट में आप k की इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे, k इज़ इक्वल टू -1/3 एंड 1। ये आ गया आपका आंसर जो कि आपने फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।